कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर को गलत बताया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जी न्यूज की टीम दोबारा उन जगहों पर पहुंची जहां की खबर दिखाने पर एफआईआर दर्ज की गई। जी न्यूज की पड़ताल में पाया गया किस तरह से जम्मू में रसूखदार और नेताओं ने रोशनी कानून का गलत इस्तेमाल कर जमीन पर कब्जा किया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक्सीडेंट हुआ। आमों से भरा ट्रक पलटा, 5 लोगों की मौत, 11 घायल हुए। सभी लोग ट्रक में छिपकर अपने गांव जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें अहमदाबाद और भावनगर के 2 लोग शामिल हैं। चारों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवली से विधायक प्रकाश जरवाल पर एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार से उम्मीद जगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% और रिकवरी रेट 29.9% है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गुजरात पहुंचे दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने काम शुरू किया। अहमदाबाद में डॉक्टरों के साथ बैठक कर गुजरात में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की समीक्षा की। महाराष्ट्र सरकार ने इस सेशन में स्कूल फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगाई। अब स्कूलों को पिछले सेशन में वसूली गई फीस ही लेनी होगी। सरकार ने स्कूलों से कहा कि वो पेरेंट्स को फीस भरने के लिए मंथली और क्वार्टरली का विकल्प दे। सरकार ने देश में टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाकर रोजाना 95,000 सैंपल टेस्ट करना शुरू कर दिया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ज्यादा टेस्ट होने से अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक लिमिटेड मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करेंगे। भारत में कोरोना के 59,662 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1,981 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 17,847 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस बैठक में नीति आयोग, गृह मंत्रालय और डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी भी शामिल होंगे। राजस्थान में भीलवाड़ा से कांग्रेस विधायक रामलाल जाट ने भीलवाड़ा मॉडल को नकार दिया। रामलाल ने कहा कि राजस्थान में अगर कोई मॉडल है तो वो है गहलोत मॉडल। सीएम अशोक गहलोत ने ही भीलवाड़ा में डॉक्टरों की टीम भेजी थी, जिससे वहां पर कोरोना कंट्रोल हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चिट्ठी के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 श्रमिक एक्सप्रेस को राज्य में आने की अनुमति दे दी है। ये ट्रेनें विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह की चिट्ठी पर टीएमसी ने एतराज जताया। पार्टी सांसद डिरेक ब्राइन ने कहा कि इस तरह से विभाजन की राजनीति मत करिए। उन्होंने मजदूरों को लेकर इतने दिन क्या किया, पहले इसका जवाब दें। मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर एक जहाज आज सुबह कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पहुंचेगा। इन लोगों में 400 लोग केरल के हैं। दूसरे देशों में फंसे लोग हवाई जहाज के जरिए वापस लाए जा रहे हैं। दिल्ली से उत्तराखंड लौटने वाले लोगों के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आग्रह को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीकार किया। रेल मंत्री ने उत्तराखंड सरकार से पूरा प्लान बनाकर भेजने को कहा है। करीब 1.5 महीने बाद भी मदद न मिलने पर हरिद्वार में फंसे पश्चिम बंगाल के करीब 700 तीर्थयात्री सड़कों पर उतरे। यात्रियों का कहना है कि होटलों का किराया देते देते उनके पैसे खत्म हो चुके हैं और अब उन्हें खाने तक की दिक्कत हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए मुंबई में एक 9 मंजिला इमारत के कुछ हिस्सों को सील कर दिया है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की जांच कर रही एजेंसियों की नजर पुरानी दिल्ली के हवाला कारोबारियों पर भी है। जांच एजेंसियों को शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारियों की मदद ली जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। इस ब्रिज को राष्ट्रीय झंडे तिरंगे से रोशन किया गया, जबकि बैकडोर में रविंद्रनाथ का संगीत बज रहा था। हरियाणा के हिसार जिले में रहने वाले 30 परिवार अब अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार अग्निदग्ध से के मुताबिक औरंगजेब ने उनके पूर्वजों पर दबाव बनाकर मृतकों को दफनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद से वो लोग शवों को दफनों से इन कॉपियों को अध्यापकों के घर भेजा जाएगा। आज देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश होगी। बाकी हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की तादाद 31,000 के पार हुई। सरकार ने लोगों को सलाह दी कि लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद वो बाहर आने जाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। बर्लिन में लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने पोस्टर लेकर सरकारी तानाशाही बंद करो। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.